नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। इस वक्त एक भयावह खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से भयावह हादसा हुआ है। यमुनोत्री जा रही एक बस खाई में जा गिरी है। बताया जा रहा है कि ये हादसा यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डामटा के पास हुआ है। इस बस में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के करीब 40 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। हादसे में अब तक स्पष्ट संख्या सामने नहीं आ रही है, लेकिन माना जा रहा है कि 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और कई लोग गंभीर हालत में घायल भी पाए गए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची हुई है। इस हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस टीम के साथ रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लंबे समय से चल रहा है। हालांकि अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी परेशानी आ रही है। हादसे के बाद सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग चुका है। इस घटना को लेकर अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। इस बस में सवार ज्यादातर यात्री पन्ना के बताए जा रहे हैं। जो संख्या अभी तक सामने आई है वो 40 बताई जा रही है और जिस तरह के हालात हैं इस वक्त 16 शव निकाले जा चुके हैं और अभी शवों की शिनाख्त करने की जहां एक तरफ कोशिश हो रही है, वहीं बाकी लोगों को भी तलाशा जा रहा है। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बस की संख्या आपको बता देते हैं। बस UK 041541 हरिद्वार से जो चली थी, ये सभी चार धाम यात्रा के लिए निकले थे, जो यमुनोत्री उत्तरकाशी के पास हादसे का शिकार हो गए। आपको बता दें कि ड्राइवर और कंडक्टर की सीट को छोड़ दे तो बस 28 सीटर ये बस है और ये सभी यात्री मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल 16 शव बरामद हुए हैं, जिनकी शिनाख्त करने की कोशिश हो रही है। हालांकि अभी ये संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई है कि बस में कुल कितने लोग सवार थे, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि बस के अंदर 40 लोग सवार थे, जिनमें से लगभग 32 लोग पन्ना के थे। आंकड़े अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार अभी तक 16 शव हादसे की घटनास्थल से बरामद हुए हैं और कई लोग 6 से ज्यादा लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं, जो बुरी तरह से घायल हैं। आपको बता दें कि यमुनोत्री हाईवे पर हकी रजा डामटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इन घायलों को भर्ती कराया गया है। कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और 16 लोगों के अभी तक शव बरामद हुए हैं। हालांकि जिला आपदा प्रबंधन ये दावा कर रही है कि शायद बस में 27 से 28 लोग ही सवार थे। बस हादसे का शिकार हो गई और आसपास हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हुई पाई गई और हादसे के साथ ही बस में चीख पुकार मच गई थी। दर्दनाक हादसे की भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। पन्ना जिले के सभी निवासी बताए जा रहे हैं जो चारधाम यात्रा के लिए निकले थे और ये बस अचानक डामटा के पास हादसे का शिकार हो गई। बस में कितने लोग सवार थे ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल 16 शव अभी तक बरामद हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। घायलों को पास के डामटा स्वास्थ्य चिकित्सीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य केंद्र में इस वक्त आधा दर्जन लोग भर्ती हैं। कई लोग इसमें बुरी तरह से चोटिल हैं। इस वक्त हमारे साथ पन्ना से संवाददाता सचिन खरे जुड़े हुए हैं। सचिन, यमुनोत्री नेशनल हाईवे में डामटा के पास एक मिनी बस हादसे का शिकार हुई। अभी तक 16 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है और सभी पन्ना के बताए जा रहे हैं। अभी तक आपके पास इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है पन्ना से? जी अभी देखिए, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये 21 तारीख को सिमरिया ग्राम चिखला से बस गई थी, जिसमें 32 लोग रवाना हुए थे। वहां से ऋतु राज सिंह के पिताजी भी उसमें गए हुए हैं, जिनका भी कोई पता नहीं चल रहा है। उनका बताना है कि वहां से 21 तारीख को बस गई हुई थी, 32 लोग उसमें सवार थे और ये उत्तराखंड गई हुई थी। और अभी मौके पर जैसे ही खबर पता चली तो मौके पर अभी टीआई साहब सिमरिया पहुंची है। सचिन, ये जो पन्ना से बस निकली थी, ये क्या सभी एक ही साथ आसपास के ही रहने वाले लोग थे, एक ही परिवार के थे? क्या इनके आपस में भी कोई संबंध है? कुछ लोग एक ही परिवार के थे, कुछ परिजन वगैरह थे और कुछ आसपास के ग्राम के थे और वहां से एक ही जगह से ये बस गई हुई थी। जी सचिन, क्योंकि अभी तक 16 शव बरामद हुए हैं और इन शवों की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या स्थानीय जिला प्रशासन से इसको लेकर आप तक कुछ जानकारी पहुंची है?
हाँ, जिला प्रशासन पर जानकारी पहुंची है, तो सिमरिया थाना प्रभारी वहां पर मौके पर अभी पहुंचे हैं और जांच जी जारी कर दी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो पन्ना से हमारे साथ सचिन खरे जुड़े हुए थे। अभी स्थानीय पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 16 शव बरामद हुए हैं जिनकी शिनाख्त अभी स्थानीय पुलिस करने में जुटी हुई है। स्थानीय जिला प्रशासन जो आपदा प्रबंधन के काम में जुटी हुई है, उनका यह कहना है कि बस में लगभग 27 से 28 यात्री सवार थे। हालांकि जो बस को लेकर जानकारी मिल रही है, ये एक 28 सीटर मिनी बस है। अगर ड्राइवर की सीट को मिला लिया जाए तो कुल 29 लोग इस बस में बैठ सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अभी जानकारी मिल रही है इस वक्त उत्तरकाशी से कि अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन अब काफ़ी जटिल हो गया है। खाई के अंदर गिरी बस के बाद शव इधर उधर बिखर गए हैं और इस बीच अभी गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट भी सामने आया है और उन्होंने इस हादसे को लेकर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी इसको लेकर बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी चारधाम तीर्थ यात्रा पर निकले इस बस के खाई में गिरने को लेकर दुख जताया है और उन्होंने इस हादसे को बेहद पीड़ादायक बताया है। वहीं उत्तरकाशी के पुष्कर सिंह धामी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और स्थानीय प्रशासन से भी इस घटना को लेकर बातचीत की है। संबंधित अधिकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तुरंत पहुंचने और लगातार अपडेट देने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हुए हैं। और उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे के रामटा के पास इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं कि इस वक्त वहां पर हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। इस हादसे के बाद से वहां पर सड़कों पे दोनों तरफ चक्का जाम हो गया है। 29 सीटर ये मिनी बस अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिरी और उसके बाद अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में 16 शव बरामद हुए हैं और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये हादसा शाम के समय पर हुआ था, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब काफ़ी अंधेरा हो चुका है और अंधेरे के चलते रेस्क्यू करने में काफ़ी समस्या हो रही है। कई लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें पास की डामटा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां पर अभी लगभग 6 बुरी तरह से घायल लोगों का इलाज चल रहा है। आंकड़े अभी भी स्पष्ट नहीं है कि बस में दरअसल कितने लोग सवार थे। कुछ ऐसे भी पाए गए हैं जो मामूली रूप से चोटिल हैं, हालांकि ज्यादातर बुरी तरह से घायल बताए गए हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे की डामटा के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 16 शव अब तक बरामद किए गए हैं। इस वक्त मौके पर स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। ये बस दरअसल पन्ना जिले के रहवासियों को लेकर चारधाम के लिए निकली थी। UK 041541 ये बस, जिसमें बताया जा रहा है कि 28 से लेकर 29 यात्री सवार थे और ये सभी के सभी पन्ना जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। जो शव भी बरामद हुए हैं उनकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। आपदा प्रबंधन का हालांकि यह दावा है कि बस में 27 से 28 लोग सवार थे। हमारे संवाददाता सचिन खरे अभी बता रहे थे कि पन्ना से जो लोग निकले थे बस में सवार होकर, ज्यादातर एक ही परिवार के थे और कुछ उनके आसपास के जान पहचान वाले थे, जो सभी एक बस करके निकले थे चारधाम की यात्रा करने के लिए, जो डामटा में हादसे का शिकार हो गए। वहां पर प्रत्यक्षदर्शियों से जब बात की गई तो यह पता चला है कि बस अचानक से अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और खाई में गिरने के साथ ही वहां पर चीख पुकार मच गई। अफरा तफरी के बीच वहां पर भारी चक्का जाम लग गया और इस बीच स्थानीय पुलिस को सूचना मिली और जब वो मौके पर पहुंचे तो दृश्य काफ़ी भयावह था। जो बस थे उसके परखच्चे उड़ चुके थे और हर तरफ शव ही शव दिखाई दे रहे थे। लोग इस हादसे के बाद काफ़ी भयभीत हो गए हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए और उचित व्यवस्था की जाए, जो भी घायल हो तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दरअसल इस बस में कितने यात्री सवार थे, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है जिला आपदा प्रबंधन के द्वारा लगभग 28 से 29 लोग
इस बस में सवार थे और अब तक जिनमें से 16 लोगों के शव बरामद हुए हैं। 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आंकड़े अभी भी स्पष्ट नहीं है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें, ये सभी चारधाम की यात्रा करने के लिए निकले थे, जिनकी बस डामटा के पास सड़क हादसे का शिकार हो गई। उत्तरकाशी नेशनल हाईवे पर डामटा के पास बस अचानक अनियंत्रित हुई और खाई में उतर गई। चलिए, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पन्ना जिले से सांसद वीडी शर्मा जी जुड़े, उनसे बातचीत करते हैं। विष्णुदत्त जी, बहुत ही दुखद समय है जो हादसा इस वक्त उत्तरकाशी हाईवे पर हुआ है। हम भी लगातार अपने रिपोर्ट से संपर्क कर रहे हैं। आपकी भी बात हुई होगी, अभी तक क्या कुछ जानकारी आपको इस विषय में मिली? बहुत दुखद घटना है और इस घटना में बड़ी संख्या में हमारे बंधु हताहत हुए हैं। पन्ना जिले के सर्वाधिक लोग हैं जो यात्रा पर गए थे। मैं वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी गंभीरता के साथ कलेक्टर की वहाँ पहुँच गए, उनसे भी बात हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता से लगे। हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी वहाँ संपर्क किया और हर प्रकार के प्रयास हो रहे हैं कि लोगों को कैसे बचाया जा सके। लेकिन क्योंकि बहुत गहरी खाई में बस गिरी है, इसलिए उसमें ज्यादा लोग हताहत हुए। उनकी जानकारी अभी मिल रही है, लेकिन हम लोग लगातार संपर्क में, परिवारों से भी हम संपर्क कर रहे हैं। परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। जिनके लोग वहां पर इस घटना में, इस दुर्घटना में हताहत हुए, तो उन परिवारों से भी हम संपर्क बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कलेक्टर से, वहाँ के प्रभारी मंत्री जी से मेरी बात हुई है। अभी जो हमारे जोशी जी हैं उनसे बात हुई है। बीजेपी के अध्यक्ष, वहाँ के विधायक, वो लोग भी वहाँ मदद में सब लोग जुटे हैं। तो प्रयास कर रहे हैं कि भगवान करे लोग जो बच सकते हैं वो कैसे बचे। और बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। बहुत दुखद घटना है जी, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णुदत्त जी अनोदय टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो ये बहुत दुखद समय हमारे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पन्ना से सांसद विष्णुदत्त शर्मा। लगातार संपर्क बनाए हुए हैं उत्तराखंड के स्थानीय प्रशासन से, और जिस तरह के हालात हम इस वक्त देख रहे हैं, एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। उत्तरकाशी में यह भयावह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि चारधाम की यात्रा शुरू हुई है पिछले महीने से और लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पन्ना से भी परिवार निकला था, परिवार के सदस्य और आसपास के कई सारे सगी संबंधी एक ही बस में सवार होकर निकले थे। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन कौन लोग थे, लेकिन माना जा रहा है कि ज्यादातर संख्या एक ही परिवार के लोगों को थी। 28 से 29 लोग इस बस में सवार थे। ये मिनी बस है, 29 सीटर इस मिनी बस में पन्ना से यात्री निकले थे और अभी तक 16 लोगों के शव बरामद हुए हैं। उत्तराखंड से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे। अनुज, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है काफी समय से, जैसी कि जानकारी मिली है कि कई शव बरामद हुए हैं। किस तरह के हालात हैं इस वक्त वहां पर, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, साफ तौर पे आपको बता दूं कि यमुनोत्री जो नेशनल हाईवे है, उत्तरकाशी के डामटा जगह पे ये बस हादसा हुआ है और कहा जा रहा है कि लगभग 16 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और करीब 8 से 10 लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो लगातार जो एसडीआरएफ है वो रेस्क्यू कर रही है। स्थानीय प्रशासन की अगर बात करें तो स्थानीय प्रशासन में जिला अधिकारी से लगा करके और एसपी से लगा करके लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि वहां पे एसडीआरएफ की टीम लगातार शवों को ढूंढ रही है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बस है ये हल्द्वानी की बस है और हल्द्वानी की बस से जो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के जो 28 से 30 यात्री बताया जा रहे हैं, ये चारधाम यात्रा में निकले हुए थे, चारधाम यात्रा करने को लेकर के, और ये बस हादसा हुआ। तो लगातार जो एसडीआरएफ की टीम है वो काम कर रही है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी ट्वीट आ चुका है। उन्होंने तत्काल रूप से जिलाधिकारी और एसडीआरएफ से बात करी है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो वहां पे चल रहा है कि जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो जिनके शव मिल रहे हैं उनकी शिनाख्त करी जा रही है कि किसका शव किसके परिवार का है और उनके जो लोग हैं, जो उनके परिजन है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करी जा रही है। जी अनुज, जब हादसा हुआ इसको लेकर जानकारी मिल पाई है कि किन हालातों में यह हादसा हुआ और आंकड़े क्या हैं? कितने लोग बस में सवार थे जो पन्ना से चारधाम के लिए निकले थे?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से चारधाम यात्रा को जो यात्री थे वो जा रहे थे, और कहा जा रहा है, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से ऐसी सूचना आ रही है कि बस का जो ड्राइवर है उसको झपकी आ गई थी, क्योंकि वो 2 रातों से सोया नहीं था, उसको झपकी आ गई थी और उसने जो स्टीयरिंग थी वो मोड़ दी थी, तो बस जो है वो खाई की तरफ गिर गई। और उसमें जितने भी यात्री सवार थे, कुछ लोग, कुछ एसडीआरएफ से जब इस बात को लेकर के पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ यात्री शीशा तोड़ करके बाहर निकले हुए, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं कि जिसका शव बरामद हो रहा है, हम उनके परिजनों से संपर्क साध रहे हैं। साथ ही साथ जो घायल की अवस्था में उनको हम तुरंत तत्काल रूप से अस्पताल पहुंचा रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सचिवालय में इस चीज को लेकर के बैठक भी ऑर्गेनाइज कर दी गई है। लगातार डीजीपी हो या एसडीआरएफ की टीम हो, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह का भी इस दुखद घटना में ट्वीट भी आ चुका है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है यात्रियों की, उनको उनके परिवार को ढांढस बंधाया जाए, इसको लेकर के भी अमित शाह ने भी बोला है। जी अनुज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस खाई में ये बस गिरी कितनी गहरी थी और कितना नुकसान हुआ है बस को, और अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू करके बचाया जा चुका है, और घायलों की संख्या कितनी है इस वक्त, किस तरह से सर्च अभियान चल रहा है? जी बिल्कुल, ताजा जानकारी अगर मैं आपको दे दूं तो इस वक्त लगातार जो एसडीआरएफ की टीम है वो रेस्क्यू कर रही है। अगर खाई की बात करें तो जब गंगोत्री से यमुनोत्री की तरफ आप चलते हैं तो जो रास्ता है वो काफी सकरा है, और जो ड्राइवर था, बस का ड्राइवर था, उसको नींद आ गई थी क्योंकि वो 2 रात से सोया नहीं था। तो उसने जो सकरे रास्ते में दूसरी की तरफ से एक गाड़ी आ रही थी, उस गाड़ी को बचाने को लेकर के उसने स्टीयरिंग मोड़ दी और वो बस जाकर के खाई में गिर गई। और खाई की अगर बात करें तो करीब 50 से 60 फुट गहरी खाई है जिस खाई में बस गिरी हुई है। बस के तो जो ऊपर का हिस्सा है वो केवल बचा हुआ है, और जो नीचे का हिस्सा है वो नीचे नदी है और नदी में समा गया है वो हिस्सा। तो लगातार जो एसडीआरएफ की अभी तक की 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लोग लगभग निकाले जा रहे हैं। लगातार जो वहां का जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, चाहे वो जिलाधिकारी की बात करें या एसपी की बात करें, वो भी वहां पे मौजूद है, और एसडीआरएफ की जो टीम है वो भी वहां पे मौजूद है। अगर हो सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पे पहुंचे और वो भी उस चीज में देखे कि कितने लोगों के शव बरामद हुए, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश सरकार अगर बात करें तो वो भी यहाँ पे संपर्क साध रही है, या उनके जो परिजन है, जो यात्री आए होते हैं उनके जो परिजन है वो भी यहाँ पे संपर्क साध रहे हैं कि हमारे कौन सा ऐसा परिजन है जो या तो बचा हुआ है तो उसको हम सही सलामत मध्य प्रदेश वापस भेज सके, या जिनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनकी जो डेड बॉडी है उनको हम मध्य प्रदेश कैसे भेज सके। जी अनुज, आपसे जानना चाहेंगे कितनी देर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और क्योंकि शाम के समय ये हादसा हुआ था और अब 9:20 हो रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ की टीम जो लगी हुई है रेस्क्यू में, उनके सामने क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एसडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है, रात का समय हो चुका है और वहां पे उत्तरकाशी की अगर बात करें तो ठंड बढ़ जाती है, और वहां पे इस समय ठंड है, और जो एसडीआरएफ की टीम है वो वहां पे लगातार रेस्क्यू कर रही है और इस चीज को देख रही है। जो खाई है वो करीब 30 से 35 फुट जो गहरी खाई है, उस खाई में लगातार जो एसडीआरएफ की टीम है वो वहां पे जा रही है। अगर हम बात करें लाइट की तो एसडीआरएफ की टीम के जो जवान है वो इतने फुर्ती, अगर उत्तराखंड एसडीआरएफ की बात करें तो जो जवान है वो इतने फुर्तीले हैं कि चाहे वो खाई में अगर हो तो वहां से नीचे जाकर के वो खाई, चूंकि नीचे जहां पे बस गिरी है वो दलदली इलाका है, नीचे नदी बह रही है, तो एसडीआरएफ की जो टीम है वो भी वहां पे लगातार नीचे धीमे धीमे नीचे बढ़ रही है, और जिनके शव बरामद हो रहे हैं वो ऊपर लेकर के आ रही है। तो कहा जा सकता है काफी कठिन जरूर है, लेकिन एसडीआरएफ की इसमें मुख्यमंत्री भी लगातार इस बात को नजर बनाए हुए हैं कि किस तरीके से जो अनुज, आप बने रहिए हमारे साथ। इस पर पवई से विधायक प्रहलाद लोधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रहलाद जी, इस वक्त जो उत्तरकाशी में हादसा हुआ है, पूरा देश हैरान है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा हुआ है। हम हमारे संवाददाता से इस वक्त इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अंधेरे में काफ़ी समस्या बढ़ गई है। आपकी भी जाहिर तौर पर प्रशासन से बात हुई होगी, किस तरह के हालात हैं इस वक्त? देखिए, घटना सुन के
मेरा मन बहुत दुखी हुआ है। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। जी इसमें मैं लगातार बात कर रहा हूँ, माननीय जी मेरी बात की है, लगातार बात कर रही है। अब ये क्लियर नहीं हो पाया कि किस जगह से लोग हैं। पन्ना जिला के मेरे लोग कुछ लोग मोहल्ला से गए थे, कुछ लोग पवई से गए थे, तो वो लोग तो सुरक्षित है। कुछ लोगों का अभी पता चला जब तक आपको फोन आ गया है। कुछ लोग रहिए कोनी साधे के लोग भी गए थे, तो मैं उस जानकारी को भी ले रहा कहाँ से कौन कौन लोग हैं। जी प्रणव जी, माना जा रहा है कि ज़्यादातर जो यात्री थे, बस यात्री थे, वो पन्ना के ही रहने वाले थे, आप ही के क्षेत्र के हैं, और कुछ तो एक ही परिवार के हैं जो इस हादसे का शिकार हुए। क्या वहाँ के स्थानीय प्रशासन से इसको लेकर आपकी बातचीत हुई? देखिए, मेरी माननीय जी से बात हुई है, माननीय जी लगातार वहाँ बात कर रहे हैं। जी शुक्रिया प्रहलाद जी। बहुत दुखद समय है ये जाहिर तौर पर, और उत्तराखंड में जिस तरह के हालात बहुत बड़ी दुखद घटना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो यमुनोत्री हादसा एक बड़ा ही हतप्रभ करने वाला हादसा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हालात हैं। जो जानकारी हमें मिली है इस वक्त हमारे संवाददाता अनुज से, जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कि लंबे समय से बस ड्राइवर जो है बस चला रहा था, जिसके चलते ये बस हादसे का शिकार हो गई। और अनुज, अपनी बात पूरी कीजिए। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, क्या कुछ अपडेट आपको मिल रहा है वहाँ से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार एसडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू कर रही है, और रेस्क्यू के ये देखा जा रहा है कि कितने शव वहां से बरामद हो रहे हैं। करीब 30 से 40 लोग जिस तरीके से यात्रा कर रहे थे, यात्री थे, हल्द्वानी से उन्होंने बस करी हुई थी, और उत्तरकाशी में जिस जगह पे ये हादसा हुआ है वहां की जो रोड है वो काफी सक्रिय मानी जा रही है, और जो एसडीआरएफ के हमारे जवान है वो जो है लगातार उस चीज को रेस्क्यू कर रहे हैं। करीब 13 से 14 जो लोग हैं वो घायल है, उनको जो वहां का स्थानीय अस्पताल है उसमें उनको भर्ती कराया गया है, और जो प्राथमिक चिकित्सा है वो उनको मुहैया कराई जा रही है। मुख्यमंत्री लगातार इस बारे में नजर बनाए हुए हैं। सचिवालय प्रशासन के जितने भी लोग हैं, जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो चारधाम यात्रा को लेकर के हो या स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के हो, वो लगातार जो अधिकारी हैं वो उस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जितने भी यात्री थे वो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के थे, और लगातार इस बात को बोला जा रहा है जो एसडीआरएफ की टीम है वो वहां पे जो है जाकर के रेस्क्यू करेगी, क्योंकि काफी, अगर आपको मैं जानकारी देता हूं तो काफी गहरी जगह पे है, और नीचे जो है वो नदी बहती, उस जगह पे नदी है, क्योंकि गंगा नदी मानी जाती है, तो नदी है। तो अब ये देखा जा रहा है कि एसडीआरएफ की जो टीम है वो वहां पे कितने नीचे जाकर के जो बस जो गिरी हुई है वो बस का जो आधा हिस्सा है वो ऊपर गिरा हुआ है, और जो बाकी का हिस्सा है वो नदी में गिरा हुआ है। तो कहा जा सकता है कि एसडीआरएफ को जवान नीचे कैसे जाते हैं, उनको वहां के जो शव है वो किस तरीके से बरामद, कौन कौन लोग सकुशल बचे हैं, उनको किस तरीके से निकाला जा सकता है, ये देखने वाली बात है। जी अनुज, जिस जगह पर ये हादसा हुआ डामटा, क्या ये एक एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है? क्योंकि हालांकि आप ये बता रहे हैं कि आग लगने से ये हादसा हो गया, लेकिन क्या अक्सर इस तरह के हादसे इस क्षेत्र में होते रहते हैं, या अपने तरह का पहला हादसा है जो डामटा क्षेत्र में हुआ है यहाँ पर, खासतौर से चारधाम यात्रा के समय? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये क्षेत्र है वहां पे जो है कई तरीके के हादसे होते रहते हैं लगातार। ऐसा ये हादसा कोई पहला हादसा नहीं है, इस तरीके के हादसे कई बार हो चुके हैं। साल 2016 में भी इस तरीके का हादसा हुआ था, उसमें करीब 35 से 40 लोगों की मौत हुई थी 2016 में। तो कहा जा सकता है कि ये क्षेत्र जो वहां की रोड है, चूंकि पहाड़ी इलाका है और वहां की जो रोड है वो काफी सक्रिय है। अब 2019 के बाद वहां की कुछ जगह की जो रोड है वो बन गई थी, लेकिन अभी भी स्थिति ये है पहाड़ की कि कई जगह पे हादसे हो जाते हैं पहाड़ में। तो कहा जा सकता है कि जिस जगह पे ये हादसा हुआ है उत्तरकाशी का डामटा से, चूंकि ये यमुनोत्री, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे है। चलिए अनुज, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से, उत्तराखंड के हादसे को लेकर। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया है। उत्तरकाशी में आज जो भीषण हादसा हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए मृतक के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही साथ घायलों को भी केंद्र सरकार की तरफ से 50,000 का आपदा राहत के तौर पर सहायता देने का
प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी ऐलान किया है। उत्तरकाशी हादसे को लेकर अभी अभी पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ घायलों को भी 50,000 की सहायता राशि देने का पीएम मोदी ने ऐलान किया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए जा रही एक 28 से 29 लोग अनुमानित रूप से इस बस में सवार थे, जिनमें से अभी तक 16 लोगों के शव बरामद हुए हैं और 6 लोग इस वक्त डामटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है। जी अनुज, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से करीब 6 से 7 लोग हैं वो डामटा के जो स्थानीय अस्पताल है वहां पे भर्ती हैं वो, और जो एसडीआरएफ की टीम है वो जो लोग मिल रहे हैं चाहे वो घायल अवस्था में हो उनको तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है, और जिनके शव बरामद हो रहे हैं उनकी शिनाख्त करी जा रही है कि उनके परिजन से किस तरीके से बात करी जाए, किस तरीके से लगातार उनसे संपर्क साधा जाए, क्योंकि जितने भी यात्री थे ये चारधाम यात्रा में आए हुए थे और गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ ये चारों जगह की यात्रा वो करना चाह रहे थे। लेकिन शुरुआत उन्होंने गंगोत्री और यमुनोत्री से करी, बाद में वो केदारनाथ और बद्रीनाथ का रुख कर रहे थे। क्योंकि बद्री और केदार की अगर बात करें तो वहां पे ऑल वेदर रोड बन चुकी है और वहां पे इस तरीके के हादसे बड़े कम देखे जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तरकाशी की अगर बात करें, गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें तो वहां की जो सड़क है वो काफी सक्रिय है। लगातार इस बात को बोला जा रहा था, स्थानीय जो वहां का प्रशासन है उसने भी इस बात को बोला था। और अगर बात करें चारधाम यात्रा को लेकर के तो उसमें भी कई प्रकार के हादसे देखने को मिल चुके हैं। अगर बात करें नैनीताल की तो वहां पे भी हादसा हो चुका है। तो कहा जा सकता है कि इस बार का जो उत्तराखंड का जो चाहे चारधाम यात्रा की अगर बात कर ले तो ये हादसों का महीना बीता है, क्योंकि लगातार इस महीने में लगातार हादसे हो चुके हैं, चाहे चारधाम यात्रा में लोगों की यात्रियों की मौतों को लेकर के हो या इस तरीके का जो उत्तरकाशी में इस तरीके का हादसा हुआ है इसको लेकर के हो। तो ये जो महीना कहा जा रहा है, जो पिछला महीना बीता है मई का महीना, ये लगातार हादसों को लेकर के बीता है। कई तरीके के हादसे हुए हैं, चाहे वो बद्री केदार रोड को लेकर उस रोड में हो उसमें भी हादसे हुए हैं। और अगर आज की बात करें तो उत्तरकाशी में जिस तरीके से यह हादसा हुआ है तो इस तरीके की जो दुर्घटनाएं हैं इसको लेकर के कई प्रकार से चाहे वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों कई प्रकार से चिंतन भी हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार का ये रुख रवैया नहीं निकला है कि किस तरीके से जो रोड है, जो यात्रा की रोड है, क्योंकि माना जाता है कि उत्तरकाशी की जो यात्रा की रोड है उसको किस तरीके से चुस्त दुरुस्त किया जाए, इसमें बड़ी लापरवाही अधिकारियों की भी कही जा सकती है। क्योंकि जो रोड है वहां की वो अभी तक भी नहीं बनी हुई है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से लगातार इस बात को बोला जा रहा है कि जो चारधाम यात्रा की रोड है उसको आप चुस्त दुरुस्त करें। सरकार ने आज भी आपको एक नई अपडेट है, सरकार ने आज भी चारधाम यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी थी। उन्होंने ये भी बोला था कि चारधाम यात्रा का जो रूट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन कहा जा सकता है कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो नाफरमानी की अगर बात करें या अधिकारी, क्योंकि जो रास्ता है मैं कई बार उस जगह पे जा चुका हूं और उस जगह की जो चीजें देखी मैंने तो वहां का इस चीज का साफ तौर पे कि जो रास्ता है वो बिल्कुल सकरा है। और अगर बात करें कि दो गाड़ियों को बीच को लेकर के तो जो जिस तरीके से ड्राइवर को झपकी आई और वो जो बस है वो खाई में गिरी है जाकर के, तो कहा जा सकता है ये एक बड़ा हादसा है। और लगातार चाहे वो एसडीआरएफ के जवान हो या स्थानीय प्रशासन, समय हमारे पास सीमित है, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त पन्ना से सचिन खरे जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सचिन, अभी अभी हमारी बात हुई प्रहलाद लोधी जी से भी और उससे पहले विष्णुदत्त शर्मा से भी बात हुई है और प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात चल रही है। कई परिवार वाले जो पन्ना से थे वो इस हादसे के बाद से व्यथित है। अभी तक आपके पास स्थानीय प्रशासन से क्या कुछ जानकारी सामने आई? जी हम बताना चाहेंगे कि जानकारी तो मिली है, उसमें 28 लोगों के नाम आए हैं हमारे पास जी, जिसमें से ये सारे चिखला गांव के हैं। ये सिमरिया थाना लगा हुआ है, पुलिस मौके पर पहुंच गई है, विधायक जी भी मौके पर पहुंच गए हैं। तो जांच जारी हो गई है, लोगों की पूछताछ जारी है, तो प्रशासन हरकत पे है पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन। तो ये दुखद हादसा हुआ है उत्तरकाशी में और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक जो अपडेट निकल कर सामने आई है उसमें पता चला है कि ड्राइवर जो है सकरे रास्ते से गुजर रहा था
और इसी बीच शायद उसे अचानक झपकी लगी और बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। जो खाई था वो काफ़ी गहरा है और बस गिरने से अभी जो गहरी खाई में आधा जो बस है वो पानी के अंदर है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अंधेरा होने के कारण काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। हालांकि एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है, लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। यहाँ पर रुकेंगे और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।